शिवराज सरकार भोपाल समेत सभी रेड जोन इलाकों में शराब दुकानें खोलने जा रही है। सरकार ने रेड जोन में भी शराब की दुकानें खोलने के आदेश दे दिए हैं। शहरी इलाकों में रेड जोन में अगर कोई शराब की दुकान है तो वो अब खुल सकेगी। आबकारी विभाग ने इस संबंध में सभी जिला कलेक्टर को आदेश भी जारी कर दिए हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में अब तक इंदौर, उज्जैन के शहरी इलाकों के साथ ही भोपाल, जबलपुर, बुरहानपुर, खंडवा, देवास में नगर निगम के तहत आने वाले इलाकों में शराब दुकानें खोलने पर पाबंदी दी और इसके अलावा धार, मंदसौर, नीमच के नगर पालिका क्षेत्रों में भी शराब दुकानें खोलने की इजाजत नहीं थी। लेकिन अब सरकार ने रेड जोन में आने वाले सभी इलाकों में शराब दुकानें खोलने का फैसला ले लिया है। पूरे मध्य प्रदेश में इंदौर और भोपाल में कोरोना संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले हैं। लेकिन यहां पर आबकारी विभाग ने सभी जिला कलेक्टर को अपने निर्देश दे दिए हैं। मध्य प्रदेश में अब रेड जोन में भी खुलेंगी शराब की दुकानें। ये बड़ा फैसला, भोपाल समेत सभी रेड जोन एरिया में दुकानें, शराब की दुकानें खोलने की अनुमति दे दी गई है। तो मध्य प्रदेश की बात की जाए तो इंदौर में और भोपाल में, मध्य प्रदेश में इंदौर और भोपाल में कोरोना संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले हैं और बड़ा फैसला सरकार की ओर से। आबकारी विभाग ने सभी जिले के कलेक्टर्स को आदेश दे दिए खोलने की दुकानें। तो शहरी इलाकों में रेड जोन में अगर कोई शराब की दुकान है तो वो अब खुल सकेगी। आबकारी विभाग ने इस संबंध में सभी जिला कलेक्टर्स को आदेश जारी कर दिए हैं। तो मध्य प्रदेश में अब तक इंदौर, उज्जैन के शहरी इलाकों के साथ ही भोपाल, जबलपुर, बुरहानपुर, खंडवा, देवास में नगर निगम के तहत आने वाले इलाकों में शराब दुकानें खोलने पर पाबंदी दी और इसके अलावा धार और मंदसौर, नीमच के नगर पालिका क्षेत्रों में भी शराब दुकानें खोलने की इजाजत नहीं थी। लेकिन अब सरकार ने रेड जोन में आने वाले सभी इलाकों में, रेड जोन में आने वाले सभी इलाकों में शराब दुकानें खोलने का फैसला ले लिया। पूरे मध्य प्रदेश में इंदौर और भोपाल में कोरोना संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले हैं और इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए भोपाल से विवेक पटैया हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विवेक, क्या कुछ जानकारी? आपका विभाग ने सभी जिले के कलेक्टर्स को निर्देश दिया, यानी कि अब बड़ा फैसला सरकार ने ले लिया, रेड जोन में भी शराब की दुकानें खुलने जा रही हैं। अभी तक एहतियात के तौर पर मध्य प्रदेश के ऐसे क्षेत्र जहां पर संक्रमण ज्यादा हो रहा था, उन क्षेत्रों में नगरीय सीमा में शराब की दुकानें प्रतिबंधित थी। भोपाल में नगर निगम की सीमा में शराब की दुकान प्रतिबंधित थी। इसके अलावा इंदौर में नगर निगम में शराब की दुकान प्रतिबंधित थी और जहां जहां संक्रमण के मामले ज्यादा है वहां पर नगरीय क्षेत्रों में शराब की दुकानें प्रतिबंधित कर दी थी। नगरीय नगर पालिका क्षेत्रों में ये दुकानें प्रतिबंधित थी। उज्जैन में प्रतिबंध लगा हुआ था। हालांकि इन क्षेत्रों के ग्रामीण इलाकों में दुकानें खोलने की अनुमति थी। लेकिन कल सरकार का आदेश जारी हुआ है वाणिज्यिक कर विभाग का कि अब इन क्षेत्रों में भी शराब की दुकानें कलेक्टर खुलवा सकते हैं। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश में जो ठेकेदार है, शराब के ठेकेदार, उसमें आधे से ज्यादा ठेकेदार शराब की दुकानें खोलने के पक्ष में नहीं है। भले ही सरकार की तरफ से आदेश दे दी गया हो, लेकिन मध्य प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में, खासकर भोपाल के आसपास ग्रामीण क्षेत्रों में शराब की दुकानें नहीं खुली थी। पहले जो आदेश हुआ था उसके बाद भी कलेक्टरों की तरफ से आदेश भी जारी कर दिए गए थे, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में भी शराब की दुकानें नहीं खुली थी। अब देखना होगा कि रेड जोन में जब शहरी सीमा में शराब की दुकानें खोलने के आदेश हुए हैं तो फिर क्या शराब के ठेकेदार दुकानें खोलते हैं, क्या भोपाल में दुकानें खुलेगी? कलेक्टर जब आदेश जारी करेंगे उसके बाद। अभी तो वाणिज्यिक कर विभाग ने इन कलेक्टरों को आदेश जारी किए हैं। अब कलेक्टर जब आदेश जारी करेंगे उसके बाद देखना होगा कि शराब ठेकेदार क्या अपनी अपनी शहरी क्षेत्रों में दुकानें खोलेंगे या नहीं खोलेंगे, क्योंकि पहले भी जो आदेश दिया गया था उसमें अधिकतर शराब की दुकानें जो है नहीं खोली थी शराब के ठेकेदारों ने। और लंबे वक्त से शराब के ठेकेदार और सरकार के बीच जो खींचतान मची हुई है, कई मांगे जो है सरकार के द्वारा मानी भी गई है ठेकेदारों की, लेकिन ठेकेदार अभी भी अड़े हुए हैं। मामला हाईकोर्ट में लंबित है। लगातार हाईकोर्ट में इस पर सुनवाई भी हो चुकी, 2 बार सुनवाई हो चुकी है, लेकिन अभी भी शराब के ठेकेदार आपके पास आएंगे। हमारे साथ कांग्रेस नेता भूपेंद्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पहले हम उनसे बात करेंगे। भूपेंद्र जी, स्वागत है आपका। शिवराज सरकार ने जो ये फैसला लिया है कि रेड जोन इलाकों में भी शराब की दुकानें खुलेंगी, क्या कहेंगे इसको लेकर? नहीं, ये तो सरकार बदमाशी में और भ्रष्टाचार में लगी है पूरी तरह से, और इससे कोई दूसरा काम नहीं है।
ठेकेदारों के साथ जो है रोज बातें हो रही हैं, रोज बातें बिगड़ रही हैं, रोज बातें हो रही, रोज बातें बिगड़ रही हैं। दूसरी तरफ उनको जो है अदालत में जाने की परिस्थिति बना दी है ताकि जो है उनको वहां से, और उसके बावजूद पूरे प्रदेश में शराब बिक रही है, पकड़ी जा रही है अवैध रूप से। तो ये जो है पीछे के दरवाजे से लाभ पहुंचाने की चेष्टाएं हो रही हैं। और पूरी की पूरी सरकार, आप देखें कि कम से कम जो है अभी सारे मेडिकल कॉलेजों में जहाँ जहाँ पीपीई किट सप्लाई हुई है वहाँ पर उसको पहनने के बाद पूरा मेडिकल स्टाफ बेहोश हो के गिर रहा है। ये सागर मेडिकल कॉलेज में हुआ, ये ग्वालियर में हुआ, ये भोपाल मेडिकल कॉलेज में हुआ। ये तो गेहूं आटे के जो पैकेट हैं उनमें पता चला 2 किलो 3 किलो आटा कम लग रहा है। पूरी सरकार इसी कांड में लगी हुई है। कोरोना पर किसी का ध्यान नहीं है। अगर दारू की दुकान पर जो है हजारों की भीड़ जाके कोरोना पूरा संक्रमित कर देगी प्रदेश को, तब भी उन्हें इसकी कोई फिक्र नहीं है। उन्हें तो ठीक है फिक्र है भूपेन कि जी, आप आने इतने दो। आरोप लगा रहे हैं तो उनसे जवाब भी ले रहे थे। रजनीश अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी की ओर से, उनसे बात करेंगे। रजनीश जी, स्वागत है आपका। शिवराज सरकार ने की, अगर हम देखें तो ये सरकार ने फैसला लिया है कि रेड जोन इलाकों में भी शराब की दुकानें अब खुलेंगी। इस तौर पर अगर हम कांग्रेस का रुख समझे तो उन्होंने कहा कि सब कुछ ये सोची समझे भ्रष्टाचार के तहत हो रहा है। देखिए, पहली बात तो पूरी कांग्रेस को, कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेताओं को, उनके दो पूर्व मुख्यमंत्री उनके पार्टी में हैं, दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी, बंटाधार प्रथम और बंटाधार द्वितीय, उन दोनों को चुनौती है और उनकी पूरी कांग्रेस चुनौती है कि वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में चल रही है, 1 रुपए का भी भ्रष्टाचार तथ्य साक्ष्य के साथ में उजागर करें, साबित करें। झूठ, लगातार झूठ, अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं। कई बार उनको एक्सपोज किया जा चुका है, उनके झूठ को राष्ट्रीय स्तर तक की पार्टी में भी कई बार फेक न्यूज उनके, चाहे वो अधिकृत ट्विटर हैंडल से हो या उनके नेता राहुल गांधी जी के बयानों में हो। लेकिन सवाल ये है रजनीश जी, ठीक है, उन्होंने जो आरोप लगाया, जो भी लगाया, रेड जोन में शराब की दुकानें खोलने का निर्णय लेना आप उचित मान रहे हैं? मैंने कहा आपसे, आपने जो भ्रष्टाचार शब्द उसमें शामिल किया और जो कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा था उसमें भ्रष्टाचार था, इसलिए मैंने उनको पूरी पार्टी को चुनौती दी है। और अगर उनको सरकार के नाते कि हम तो करेंगे नहीं, कोई वैसा नहीं वैसा नहीं, तो तमाम संवैधानिक स्वायत्त संस्थाएं हैं, लोकायुक्त हैं, कोर्ट हैं, आप मीडिया के सामने एक्सपोज करें। ठीक है, रेड जोन में शराब की दुकानें खुलने जा रही हैं। ठीक है, रेड जोन में शराब की दुकानें खुलने जा रही हैं। दुकानों का जहां तक मसला है, शराब की दुकानों का जहां तक मसला है, अभी कोई निर्णय किसी प्रकार का हुआ नहीं है। जब निर्णय होगा तो आपके सामने आएगा। खुलेंगी शराब की दुकानें, फैसला होने जा रहा है इस पर। मैंने कहा आपसे कि अभी तक किसी प्रकार का कोई निर्णय नहीं हुआ है। जब निर्णय होगा तो आपके सामने आएगा। ठीक है, अगर खुलने की अनुमति मिल जाती है तब? मैंने कहा आपसे आबकारी विभाग ने जिले को सभी कलेक्टर्स को आदेश दे दिए इसको लेकर। खुल के जो ये ब्लैक में माल बिका है उसका हिसाब किताब कौन करेगा? जब निर्णय होगा तो आपके सामने आएगा। एक 2 दिन दुकान, तो आबकारी विभाग ने जिले के कलेक्टर को आदेश दे दिए हैं और किस तरह से सामने आएगा रजनीश जी? जब निर्णय होगा तो आपके सामने आएगा। और कम से कम कांग्रेस को शराब के बारे में बात ही ना करे, क्योंकि सरकार इसकी जांच करेगी कि कोई मंगल ग्रह से बुलवाने पड़ेंगे लोग, इसका जवाब तो दो आप। ये जो 2-3 दिन दुकान खोल के जो माल बेचा गया है भक्कम, उसकी जांच कौन करेगा? काम करने की आपकी सरकार करेगी कि मंगल ग्रह से बुलाने पड़ेंगे लोग? रजनीश जी, बात सुन तो लीजिए, भूपेन जी क्या कह रहे हैं सामने। रजनीश जी, आप दोनों साथ साथ बोलेंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। भूपेन जी क्या कह रहे थे आप बताएं। ये 2-3 दिन बीच में दुकानें खुलवाकर जो भक्कम माल बेचा गया है भीड़ लगा के, उसकी जांच कौन करेगा? इनकी सरकार करेगी कि मंगल ग्रह से लोग बुलाने पड़ेंगे? जी रजनीश जी, आप बताएं। है तो मंगल ग्रह से आ जाओ। विपक्ष अगर यहाँ है तो अपनी भूमिका का निर्वहन करे। विपक्ष की भूमिका तो संवैधानिक तौर पर भी है। आरोप लगाएंगे और भाग खड़े हो जाएंगे। अरे विपक्ष हो तो तथ्य और साक्ष्यों के सामने प्रस्तुत हो। हवाबाजी करके भाग खड़े होने का कोई अर्थ नहीं है। अगर आपकी संवैधानिक आपकी जिम्मेवारी है, विपक्ष तो तमाम प्रकार की संवैधानिक अपनी जिम्मेवारी होती है, तो वो निर्वहन करें। कि आरोप लगाएंगे, भाग खड़े हो जाएंगे, झूठ बोलेंगे और भाग खड़े हो जाएंगे। लेकिन आबकारी विभाग ने इस संबंध में सभी जिला कलेक्टर को आदेश दिए। ये आदेश क्या है? मैंने आपसे देखिए बहुत स्पष्ट कहा, 31 तारीख तक अभी ये लॉकडाउन है और 31 तारीख के तमाम प्रोटोकॉल गाइडलाइन सबके सामने आ जाएंगी। उसके बाद में जो भी निर्णय होगा वो सबके सामने होगा। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से अब पूरा का पूरा समाज इस कोरोना कोविड-19 के साथ साथ चलते हुए भी
तमाम डूज एंड डॉन्स का पालन करते हुए आगे बढ़ रहा है। उस दृष्टि से ठीक आगे है। निर्णय भी होंगे। रजनीश जी, अभी क्या मेरे साथ निर्णय मेरे हुए हैं, सहयोगी क्या आने वाले विवेक समय में पटैया भी समझ हैं, में वो आप आएगा। सवाल करना चाहते हैं। जी विवेक। जी मेरे सहयोगी विवेक पटैया हैं जो आपसे अजीत जी सवाल कह करना रहे हैं चाहते कि हैं। जी अभी विवेक। ऐसा हाँ। कुछ नहीं हुआ है फैसला। रजनीश जी कह रहे हैं कि फैसला नहीं हुआ है, लेकिन हम अपने मैंने दर्शकों को वो कहा जो आदेश भी दिखा निर्णय रहे हैं जो आएगा, वाणिज्यिक कर विभाग ने मैं अपने सभी शब्दों को दोहरा कलेक्टरों देता को। हूँ विवेक जी, मैं अपने शब्दों को दोहरा देता हूँ। मैंने कहा जो भी निर्णय होगा वो सामने आएगा। और अब तो मैंने कहा कि समाज को कोविड-19 के साथ में चलना है, तमाम प्रकार के प्रबंध, तमाम प्रकार की बातें करते हुए डूज एंड डोंट्स के साथ में चलना है। तो ये आदेश का क्या अर्थ है? प्रतिबंध क्यों? नहीं रजनीश जी, आदेश जो दिया गया है कलेक्टर्स को, इसका क्या अर्थ है ये समझा दीजिए। नहीं, उसका अर्थ तो उसी में लिखा होगा ना, अलग से कोई अर्थ समझाने की बात है, इंटरप्रिटेशन करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय का अभाव है, लेकिन शुक्रिया रजनीश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और भूपेंद्र जी आपका भी शुक्रिया, विवेक आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। देखिए, लेकिन एक तरफ आबकारी विभाग ने सभी जिला कलेक्टर को आदेश जारी कर दिए, वहीं पर अभी ये जानकारी है कि शराब की दुकानें रेड जोन में भी खुलेंगी। लेकिन रजनीश अग्रवाल जी कह रहे हैं जो आदेश होगा सामने होगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं।